मिन्नी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी उसको आवाज आती है। अरे मैं अकेले क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे यह किसकी आवाज है? बड़ी दुखी लग रही है। हमारे जंगल में तो कोई इस तरह कभी नहीं रोता। आवाज भी जानी पहचानी नहीं लग रही। यह तो कोई और ही है। कहीं और से कोई आया लगता है। चलो चलकर देखते हैं। मिन्नी उड़कर उसके पास जाती है। वह देखती है पेड़ पर एक चिड़िया बहुत उदासी बैठी होती है। अरे बहन, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास हो? बहन, कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। हाँ, तो यह तो खुशी की बात है। तुम उदास क्यों हो? मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे पास घर भी नहीं है। अरे क्या हो गया? मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ एक बाज था। उसने मेरे पति को खा लिया और मेरा घोंसला भी तोड़ दिया। मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर आई हूँ। अब मैं कहाँ रहूँगी? कौन ध्यान रखेगा? मैं अंडे कहाँ पर दूंगी? सब सोचकर मैं परेशान हूँ। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम यहाँ रह सकती हो हमारे साथ। हम ध्यान रखेंगे तुम्हारा। यहाँ सब बहुत ही अच्छे हैं। हम सबकी मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं तो सोच रही थी कि मेरे अंडों को कोई खा ही जाएगा। मुझे अपनी जान का खतरा भी लग रहा था। मिन्नी चिड़िया यह बात सबको बताती है। एक चिड़िया है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। वह बहुत बड़ी समस्या में है। कैसी समस्या है बताओ? वह बता रही थी कि वह दूसरे जंगल से आई है और वहाँ एक बाज था जिसने उसका घोंसला तोड़ दिया और वह उसके पति को भी खा गया। अब उसको डर है कि वह बाज यहाँ भी आ जाएगा और उसके बच्चों को भी खा जाएगा। वह जल्दी ही अंडे देने वाली है। अरे वाह, कितना मजा आएगा ना। छोटे छोटे बच्चे होंगे जंगल में। मैं तो उन्हें खूब खिलाऊंगी गोद में लेकर। और हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब हैं उसका ध्यान रखने के लिए। हम सब भी खिलाएंगे, पर अभी उसके लिए घोंसला तैयार करना है। बारिश का मौसम भी आने वाला है। हाँ हाँ चलो, घोंसला भी बना देंगे और उस बाज का भी सोच लेंगे कि समय आने पर क्या करना है। वह सब उस चिड़िया को मिन्नी के घोंसले में आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और सब उसका घोंसला बनाने में लग जाते हैं। थोड़ी देर में वह चिड़िया भी उन सब के पास ही आ जाती है। पर एक बात बताओ, वह बाज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को क्यों मारना चाहता है और उसने तुम्हारे पति को क्यों मार दिया? चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। वह मुझसे शादी करना चाहता था। हमने उसको बहुत समझाया कि हमारा मेल नहीं है। मैं चिड़िया हूँ और वह बाज है। मेरे पति ने भी बहुत समझाया पर वह नहीं माना। यह अजीब बात है। सच में चिड़िया और बाज का मेल कैसे हो सकता है? फिर क्या हुआ? मैंने भी कहा उससे कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। मुझे उस समय और कुछ समझ आया ही नहीं। उसे लगा कि मेरे चिड़े की वजह से मैं उससे शादी नहीं कर रही, इसलिए उसने उसको मार दिया। मैं अकेली उससे कहाँ लड़ती, इसलिए जंगल ही छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल सही किया। चलो अब ज्यादा सोचो मत, यहाँ रहो आराम से। वह सब वापस उसका घोंसला बनाने में लग जाते हैं। मिन्नी के घर के पास ही उसका घर बन जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब नहीं होते तो मेरा क्या होता। शाम हो जाती है और सब अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। अगले दिन, अरे यह बिन मौसम बरसात कैसे हो रही है? सब पानी पानी हो गया। अरे यह सब तो लगा ही रहता है। चलो उस बेचारी चिड़िया को देख आए। उसका भी घर गीला हो गया होगा। जब वह उस चिड़िया के पास जाते हैं, वह देखते हैं वह पूरी गीली होती है और पंख फैलाकर बैठी होती है। अरे ऐसे कैसे बैठी हो? क्या गीली होती रही रात भर? हमारे घर आ जाती। वह पंख समेटती है तो वह देखते हैं कि उसने अंडे दे दिए होते हैं और उनको बचाने के लिए वह पंख फैलाए बैठी होती है। अरे वाह, अच्छा अच्छा समझे हम।
अंडे दे दिए तुमने? अरे चलो अब तुम भी चलो हमारे घर, अंडों को भी संभाल लो जरा। वह सब मिन्नी के घर चले जाते हैं, बड़ी सहूलियत से अंडों को रखते हैं। मेरे घोंसले में तो पानी भर गया, अंडों को संभालने के चक्कर में घर नहीं बचा पाए। अरे कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे उसको और अब की बार छत भी डाल देंगे। उसके घर में छत भी डल जाती है, कुछ दिन में बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। तभी एक दिन चिड़िया को वही बाज दिखता है। मिन्नी, मिन्नी, सुनो, कहाँ हो? लगता है मुसीबत वापस आ गई। कैसी मुसीबत? अरे मैंने वह बाज वापस देखा, वह तो बहुत ऊपर उड़ रहा था, पर मैंने देख लिया, अब वह मेरे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाएगा। अब मेरा क्या होगा? अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। सब मिलकर प्लान बनाते हैं उसको भगाने का। हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक वह चिड़िया को देख नहीं लेता। जबरदस्ती क्यों उसका ध्यान इस तरफ लाना। हाँ, यह बात सही है, पर तैयारी पूरी रखेंगे। जैसे ही कुछ हमले का आभास होगा, हम भी हमला कर देंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। फिर वह बाज चिड़िया के घर के काफी पास से निकलता है। सबको समझ आ जाता है कि अब वह कुछ जरूर करेगा। चलो, अब वह वापस इस तरफ जरूर आएगा, हमें पता है हमें क्या करना है। वह बिल्कुल इंतजार नहीं करते और जो उन्होंने पेड़ों से जाल बांध कर रखा था वह खोल देते हैं। जब बाज वापस लौटता है हमला करने के लिए, वह उस जाल में फंस जाता है। जैसे ही बाज फंस जाता है, सब मिलकर उसे रस्सी में कसकर बांध देते हैं। पड़ा रहा इसी जाल में दुष्ट बाज, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब यही सब मेरा परिवार है और मेरे बच्चों की तरफ तो तू देखना भी मत। वह सब बाज को कहीं और छोड़कर आते हैं और फिर सब साथ मिलकर रहते हैं।